ध्यान। आखिर ध्यान क्या है? कई बार जब किसी से पूछते हैं कि क्या आप पूजा करते हो, पूजा, आराधना या इबादत कुछ भी, तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अजीब रिएक्शन देते हैं। नहीं नहीं जी, हम तो बस मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को एडवांस मानते हैं। मेडिटेशन कहना थोड़ा एडवांस है। आज दिखावे का ही तो जमाना है, जबकि मेडिटेशन को ही दूसरी भाषा में ध्यान कहते हैं। और ध्यान कहते ही आपकी सोच थोड़ी बदलती है। आप खुद सोचना, जबकि पूजा में हम ईश्वर का ध्यान ही तो करते हैं। अर्थात जिस भगवान की पूजा कर रहे होते हैं उनका ध्यान करना, और आपको यह महसूस होगा कि यह एक पौराणिक पद्धति है। अब इसका दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें तो ध्यान अर्थात एनर्जी, यानी ध्यान में हम एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। परंतु आजकल अक्सर देखने को आता है, बहुत सारी संस्थाएं भी खुल गई है और आप पाएंगे कि लगभग हर जगह, हर संस्था में एक लाइन बना दिया गया है, या यह कहें कि अक्सर एक ही प्रकार है कि यहाँ इस तरह से सभी को मेडिटेशन करना है। यानी कहीं श्वास पे ध्यान लगाना है तो कहीं कुछ, लेकिन जो भी आएगा सभी को एक ही तरह से करना है। यह यहाँ का नियम है, यह यहाँ का पैटर्न है। लेकिन दुख की बात है कि बिना ज्ञान के ही ध्यान आगे बढ़ता जा रहा है और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं प्राप्त होता है। या यह कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों को रिजल्ट प्राप्त होता है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? कुछ के मन में जवाब होगा कि दूसरे ने कंटिन्यू नहीं किया होगा। अब मैं पूछता हूं, आखिर क्यों नहीं किया? शायद उसका मन नहीं लगा, अर्थात एनर्जी कंट्रोल नहीं हुआ या सही रूप में बैलेंस नहीं हुआ। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दो बच्चे हैं, एक वह जो खूब उछल कूद करता है, बदमाशी करता है, पढ़ाई नहीं करता। दूसरा वह जो बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही, और पढ़ाई नहीं करता है। इसका तात्पर्य क्या है? आप खुद विचार करें। यदि एनर्जी के रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चा उछल कूद कर रहा है या बदमाशी कर रहा है उसका एनर्जी लेवल काफी हाई है, परंतु निगेटिव दिशा में है। और जो दूसरा बच्चा शांत है, एक्टिव नहीं है, उसकी एनर्जी लेवल लो है। सबसे बड़ा प्रश्न अब क्या करना होगा या क्या करना चाहिए? इन दोनों बच्चे की एनर्जी लेवल को सही करना है। जिस बच्चे की एनर्जी हाई है परंतु नेगेटिव है, उसकी एनर्जी को बस पॉजिटिव दिशा में मोड़ना होगा। और जिस बच्चे की एनर्जी बहुत ही लो है उसे पॉजिटिव दिशा में बढ़ाना होगा। अब आप खुद ही विचार करें, क्या यह किसी एक प्रकार के मेडिटेशन से संभव है? तो आपके अंदर से जवाब आएगी नहीं। दोनों को अलग अलग मेडिटेशन की आवश्यकता है। दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग है और किस प्रकार का मेडिटेशन करना चाहिए यह बिना काउंसलिंग के तय नहीं किया जा सकता।